मेरा नाम आर्या है और ये कहानी मेरी बहन सौम्या की नहीं है, ये मेरी है। मेरी उस चुप चीख की जो कभी किसी ने सुनी नहीं। जिस घर में मैं कुछ दिनों के लिए आई थी, उसी घर ने मेरी जिंदगी के सबसे उलझे, सबसे गहरे पन्ने खोल दिए। वो रिश्ता जो कभी बना ही नहीं, पर आज भी मेरे भीतर सांस ले रहा है। सौम्या की शादी एक संभ्रांत मगर शांत से परिवार में हुई थी। लड़का मिलनसार था, लेकिन उसका परिवार कुछ अलग था। सास बीमार थी, ससुर हरदर्शन सिंह एक बेहद शांत, गंभीर और पढ़ा लिखा इंसान। मुझसे कहा गया कि शादी के बाद कुछ महीने बहन के साथ रह लूं, सास की देखरेख, घर की व्यवस्था और बहन को भावनात्मक सहारा देने के लिए। मैं मान गई। उस समय नहीं पता था कि मैं बस रुकने नहीं, बल्कि ठहरने आ रही हूँ, खुद में खो जाने के लिए। घर बड़ा था, लेकिन बहुत ठंडा, जैसे दीवारों ने चुप्पी ओढ़ रखी हो। हरदर्शन जी कम बोलते थे, लेकिन जब भी कुछ कहते वो भीतर तक उतर जाता। एक शाम उन्होंने पूछा, तुम पढ़ती हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, कहानियाँ, कभी कभी कविताएं भी। वो हल्के से मुस्कुराए। शब्दों से लगाव हो तो इंसान बहुत अकेला नहीं रहता। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन पहली बार किसी अजनबी ने मेरी खामोशी को इतने साफ तरीके से पढ़ा था। वो मुझे कभी घूरते नहीं थे, लेकिन उनकी निगाहों में हमेशा कोई अधूरी बात होती थी। वो मुझे छोटी छोटी बातें बताते, अपनी जवानी के किस्से, अपनी अधूरी किताबें, अपने अधूरे सपने, और मैं सुनती जाती, खुद को खोती जाती। मुझे समझ नहीं आता था कि क्यों, लेकिन जब वो पास होते, मुझे अपनी धड़कनों की आवाज़ तेज सुनाई देने लगती। वो उम्र में बहुत बड़े थे, लेकिन उस घर में शायद वही एक इंसान थे जो मुझे देखते थे, जैसे मैं कोई किताब हूँ जो उन्हें अधूरी मिल गई हो। वो रात मैं कभी नहीं भूल सकती। बारिश हो रही थी, पूरा घर सो रहा था। मैं बालकनी में खड़ी थी, अकेली, उदास। वो भी आकर मेरे पास खड़े हो गए, बिना आहट के। हम दोनों चुप थे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, आर्या, अगर ये रिश्तों की परिभाषाएं ना होती तो क्या तुम कभी मुझे एक इंसान की तरह देख पाती? न ससुर की तरह, न बड़े की तरह, बस एक अकेला इंसान जो किसी और अकेले से जुड़ना चाहता है। मैं कांप गई। कुछ बोला नहीं गया मुझसे, पर मेरे भीतर कुछ टूटकर बिखरने लगा। उस रात के बाद सब कुछ वैसा ही था, और फिर भी कुछ भी वैसा नहीं था। हम अब और भी ज्यादा खामोश थे, लेकिन वो खामोशी चुभती थी। हर बार जब वो मेरे पास होते, कुछ कहे बिना मेरी आंखों में देखते, मुझे लगता जैसे मैं बुरी नहीं हूँ, बस इंसान हूँ, अकेली, संवेदनशील और समझने की भूखी। कभी कभी वो मुझे पुरानी कविताएं सुनाते। एक बार बोले, तुम्हारे जाने के बाद ये घर और भी ठंडा हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उनके हाथ में गर्म चाय का कप थमाया और लौट आई। मैं डर गई थी, कहीं मैं खुद को कुछ ऐसा न समझ बैठूं जो समाज के लिए गलत हो। मैंने माँ से झूठ बोला, अचानक बुलावा आया है, और मैंने जाने की तैयारी शुरू कर दी। जब जाने से पहले आखिरी बार उनसे मिली, उन्होंने मुझे देखा बहुत गहराई से, फिर कहा, एक दिन तुम्हें कोई समझेगा, तुम जैसी हो वैसे, तब मुझे मत भूलना। मेरे होंठ कांपे, लेकिन शब्द नहीं निकले। वो दिन आज भी मेरी रूह में बसे हैं। मैं लौट तो आई, लेकिन शायद कभी उस घर से निकली ही नहीं। आज भी जब अकेले बैठती हूँ, मुझे उनकी वो निगाहें याद आती हैं, न शारीरिक न लोलुप, बस एक इंसान की नज़रों में बसी सच्ची तड़प। वो रिश्ता कोई नाम नहीं चाहता था, शायद बस एक जगह, एक समझ, एक मौन जुड़ाव। अब 5 साल बीत चुके हैं। मैंने कभी शादी नहीं की, सौम्या की सास नहीं रही। हरदर्शन सिंह अब ज़्यादातर कमरे में बंद रहते हैं, लोगों से मिलते नहीं। कभी कभी सौम्या बताती है, पापा अब और भी अकेले हो गए हैं, जैसे कुछ पीछे छूट गया हो। मैं बस फ़ोन पर चुप हो जाती हूँ। क्या कहूँ, वो जो पीछे छूटा वो मैं हूँ। मैंने उसे कभी छुआ नहीं, लेकिन महसूस हर दिन किया। कुछ रिश्ते अगर नाम पालें तो दुनिया उन्हें मिटा देती है, इसलिए हमने उस रिश्ते को एक साए की तरह जी लिया, बिना आवाज़, बिना दावे, बस पूरी सच्चाई से।